हाँ भाई, वो तो खिलेवे करते थे ना, सर जाके खड़ाक खड़ाक देते रहता। नहीं, अच्छा छोड़ो, ये झूठ मूठ नहीं बोलो, देखो अब ध्यान से सुनना। देखिए, अमीबा में पोषण, अमीबा में तो कहता है अमीबा में कैसा पोषण होता है, ध्यान दीजिए। अमीबा में जो पोषण होता है, इसमें होता है आपको प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, समझ रहे हो, प्राणी संपोषण। अमीबा में प्राणी संपोषण होता है। कहा सर आगे बढ़िए, कहा एकदम आगे बढ़ेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे, तो अमीबा में प्राणी संपोषण होता है। दूसरी बात यह है कि इसका भोजन क्या होता है, इसका भोजन होता है डायएटम, डायएटम्स, और क्या होता है, डायटम के साथ साथ होता है आपको डायटम्स हो गया, और तुम्हारा हो गया शैवाल हो गया, जीवाणु हो गया, ईटीसी को ये भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसे खा जाते हैं। समझ रहा है, उन्हें उन्हें देखेगा तो समझेगा, नहीं ठीक हो पर बैठो। चलिए, डायटम, शैवाल, ये सब सारे ये भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। शैवाल भी खासकर जो भी है छोटे कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल। अब कहता है अमीबा भोजन ग्रहण कैसे करता है, क्या करता है, अमीबा के बारे में जान। अमीबा कैसू बना दो, जो भी होगा इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब क्या है, अमीबा में आपको केंद्रक होता है, क्या होता है, अब केंद्रक के बाद इसके चारों ओर द्रव रहता है, और इस द्रव को क्या कहते हैं हम लोग, इस द्रव को कहते हैं कोशिका द्रव। कौन द्रव, और बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, उसमें से एक और रसधानी होता है, क्या होता है, राजधानी ने रसधानी, ठीक है। अब ध्यान से बात समझिए, ये सबसे बाहरी जो आवरण है इसका नाम होता है कोशिका झिल्ली। कौन झिल्ली, कोशिका झिल्ली। हम थोड़ा सा अमीबा की बेसिक संरचना देखते हैं। कोशिका झिल्ली, ये इसका क्या हो गया, केंद्र। अब कहता है इसके बीच जो द्रव पाया जा रहा है, इस द्रव का नाम क्या है, कोशिका द्रव। कौन द्रव, कोशिका द्रव। और कहता है इसमें जो ये संरचना है इसका नाम क्या है, रसधानी, ठीक है ना। रसधानी के अंदर पाचक एंजाइम होता है। कौन एंजाइम, पाचक एंजाइम होता है। अब ये पाचक एंजाइम किसके द्वारा बनता है, तो याद रखिए ईआर द्वारा और गोल्जी काय द्वारा। ईआर द्वारा और किसके द्वारा, गोल्जी काय। ईआर एक संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय भी एक संरचना। अब होता क्या है, इस बात को समझिए। मान लो कि यहाँ पर भोजन, क्या है, यहाँ पर भोजन है, इस ढंग से अमीबा के लिए भोजन है जिसका नाम कौन सा रह सकता है, डायटम रह सकता है, कोशिकीय शैवाल रह सकता है, जीवाणु रह सकता है। अब इधर अमीबा आराम से है,
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, अमीबा जो है भोजन की ओर मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब जो भोजन है आपके पास, उस भोजन को क्या करेगा अमीबा, वह इस ढंग से घेर लेगा। इस ढंग से क्या कर लेगा, घेर लेगा। अब आपको यह भी समझना होगा, क्या समझना होगा, ये जो यहाँ पर पदार्थ है, ये अमीबा का क्या है, भोजन। ये अमीबा का क्या है, भोजन। ये अमीबा का क्या है, भोजन। इस भोजन को घेर लिया अमीबा ने। अब जिसके द्वारा घेरा गया है, इस संरचना का नाम होता है कूटपाद। इस पूरा को क्या कहेंगे, कूटपाद, ठीक है। कूटपाद या इसी को कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया इसका हिंदी नाम होता है, हिंदी नाम होता है, देखिए इसको अगर अति करेंगे हम लोग, विस्तार से करेंगे। सूडो का मतलब होता है आभासी, समझ गए ने। अब पोडिया का मतलब यहाँ पर होता है पैर, समझ रहे हो ना। पैर हो गया या गमन करने वाला संरचना, यानी जनरली हम पैर से गमन करते हैं, ठीक है ना, चलते हैं। तो कूटपाद का मतलब हो गया देखिए, सूडो का मतलब आभासी होता है। आभासी माने झूठा। आभासी माने क्या, झूठा, नहीं समझा, झूठा, झूठ बोले वाला, झांसा दे वाला। अब पोडिया माने पैर, ठीक है ना, यानी झूठा पैर। कौन पैर, हाँ, तो झूठा पैर माने ये ओरिजिनल में नहीं रहता, झूठे रहता है। कहता अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कूटपाद क्या है, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है ना। देखिए, जो अमीबा कूटपाद के द्वारा भोजन को क्या करता है, घेर लेता है, घेर करके उसे ग्रहण कर लेता है। अब इस बात को समझिए, अमीबा ने भोजन देखा, कहा हाँ भोजन देखा सर, कोई दिक्कत नहीं, भोजन देख लिया। कहा दिस इज भोजन, कहा हाँ भोजन। कहा अब इस भोजन को क्या किया, घेरा। किसके द्वारा घेरा, कूटपाद के द्वारा। हाँ, झूठा पैर या कूटपाद के द्वारा। अब कहता है इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद सिस्टम यह है कि ये पूरी तरीके से कूटपाद द्वारा घेर लिया जाएगा।
पूरी तरीके से घेर लिया जाएगा। ये भोजन अंदर चला गया, ठीक है। और बाकी चीजें पहले की तरह है, केंद्रक उंद्रक सब पहले से है, केंद्रक उंद्रक पहले से। अब क्या होगा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बात आप सुनिए। केंद्रक को घेर लिया गया, हाँ, किसको घेर लिया गया है? भोजन को घेर करके अंदर ग्रहण कर लिया है। अब धीरे धीरे इसमें जो है चर्चा क्या चलेगा, अब जो भोजन है ये चला जाएगा कहाँ? ये भोजन जाएगा आपको रसधानी के अंदर। किसके अंदर? ये हो गया केंद्रक, ठीक है। या यही जो है इधर इस हिसाब से समझ लो, यही रसधानी के अंदर सारा भोजन मौजूद रहे, ठीक है। किसके अंदर? रसधानी के अंदर। और रसधानी में पाचक एंजाइम होगा और इस तरीके से पाचन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसने भोजन को घेर करके अंदर कर लिया। इस प्रक्रिया का नाम होगा अंतर्ग्रहण। कौन ग्रहण? अंतर्ग्रहण। बहुत टेंशन हो रहा। अंतर ग्रहण। कौन ग्रहण? अंतर्ग्रहण। भोजन को अंदर ग्रहण कर लिया तो अंतर्ग्रहण हो गया। अब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या था? ये क्या था? ये रसधानी। रसधानी में पाचक एंजाइम था और जिससे यहाँ पर क्या हो गया? पाचन। पाचन हुआ। पाचन के बाद अब क्या होगा बाबू? जब पाचन हुआ तो सिस्टम आगे बढ़ा। अब क्या होगा कि आप तेरे बोले घंटा, अब जो है पचा हुआ पदार्थ कोशिका द्रव में अवशोषित कर लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे? कोशिका द्रव में अवशोषित कर लिए जाएंगे। तो जो भी है इसमें पचा हुआ पदार्थ को अंदर की ओर खींच लिया जाएगा। अंदर की ओर क्या कर लिया जाएगा? तो इसका काम होगा कि यहाँ पर क्या हो गया? अब शोषण। चलिए, अब शोषण हो गया। जब अब शोषण हो गया, अब इसके बाद क्या होगा? अब शोषण के बाद अब शोषित किए गए पदार्थों से इसका वृद्धि और विकास होगा। तो इसका नाम स्वांगीकरण। कौन करण? तो इस हिसाब से बड़ा हो गया थोड़ा साइज में, और इस फिगर में क्या हो गया? स्वांगीकरण। उसके बाद फिर क्या होगा? जो भी भोजन बेकार था इसमें बढ़िया बढ़िया तो सोख लिया गया, लेकिन जो इसमें बेकार चीज बच गया, कौन चीज बच गया? बेकार पदार्थ जो बच गया, समझ रहे हो ने? उसको की कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। समझ रहे हो ने? राजधानी आया और किनारे में जाके लग करके की हो गया? फट गया। किनारे में लग के क्या हो गया? राजधानी यहाँ पर भी था, राजधानी तत्काल यहाँ पर भी था, ठीक है ना? यहाँ पर भी राजधानी था, लेकिन यही राजधानी यहाँ पर आकर के की हो गया? यही राजधानी यहाँ पर आके की हो गया? हट गया। इसके अंदर का सारा पदार्थ क्या निकल गया? बाहर। जो नहीं पच पाया, अवशिष्ट था, बेकार था, वो कहाँ फेंक दिया गया? बाहर। और फाइनली इस फिगर में क्या हो रहा है? बहिष्करण। कौन करण? बहिष्करण। क्या क्या हुआ अगर पूरा डिटेल अगर हम बात करें, क्या क्या हुआ अभी तक अगर बात करें? सबसे पहले भोजन देखा, भोजन को कूटपात द्वारा घेर लिया गया।
भोजन देखते ही फुटपाथ बनाया, फुटपाथ बनाते ही उसे घेर लिया, घेर करके कहाँ डाल दिया गया? अंदर। अंदर कहाँ बना लिया गया? राजधानी। अंदर बना दी, अंदर घेर लिया, घेर करके अंदर कर लिया, और जैसे ही अंदर कर लिया तो क्या बन गया? रसदानी। और इस रसदानी के अंदर पाचक इंजाम था, और इस पाचक इंजाम द्वारा पाचन हो गया, और जैसे ही पाचन हुआ फिर पचा हुआ चीज कोशिका द्रव में अवशोषित हो गया, सोख लिया गया। उसके बाद अवशोषित किए गए पदार्थों से इसकी कोशिका का आकार में वृद्धि हुआ, विकास हुआ, श्वसन हुआ, ये सब सारा क्रिया हुआ, जिसको हम लोग स्वांगीकरण कहेंगे। कौन करण? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। अब इस रसधानी में जो बेकार पदार्थ बचा है, अपशिष्ट पदार्थ, वो रसधानी किनारे में लग जाती है और वो फट जाती है और कोशिका द्रव से बाहर हो जाती है। इसी का नाम कौन करण हो जाएगा? बहिष्करण। कोई दर्दनाक बात? चलिए, तो ऐसे ही देखिए, यही बात यहाँ पर भी दिखाया गया है। अब एक बात और समझिए, एक बात आप और समझिए, अमीबा द्वारा कूटपाथ, ध्यान से बात को समझिए, कूटपाथ द्वारा ये भोजन को घेर लिया, ठीक है? किसके द्वारा भोजन को घेर लिया? और कहता है कि अमीबा ने कूटपाथ द्वारा घेर लिया, लेकिन इस भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को, भोजन अंदर डालना अंतर ग्रहण कहलाया है, लेकिन किसी भी कोशिका के अंदर ठोस पदार्थ अगर एंट्री मारता है तो इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। कौन साइटोसिस? फेगोसाइटोसिस। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रक्रिया द्वारा अमीबा भोजन को अंदर ग्रहण करता है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। चलिए, तो हमारा इस फिगर में क्या बताया गया है, इस फिगर को समझिए आप। कहता है सबसे पहले भोजन था, भोजन को अमीबा ने घेर लिया, घेर करके कहा कर लिया? अंदर। अंदर कर लिया, अंदर करके रसधानी बना लिया। अब यहीं पर क्या हो गया? पाचन हो गया। यहाँ पर अब शोषण हो रहा है। अब उसके बाद बाहर निकाल दिया, कहाँ कर दिया गया? अब शोषण भी हो गया और स्वांगीकरण, दोनों एक फिगर में दिखा दिया गया, और इधर अपचा हुआ पदार्थ को क्या निकाल दिया गया। ठीक है, समझ में आया होगा? अब एक बात और समझ लीजिए, एगो फिगर आप समझिए यहाँ पर। देखिए, देखिए अमीबा बढ़ रहा है तो पैरामीशियम, अच्छा इधर इसमें देखिए आप खाली फोटो, हाँ देखिए, देखिए आप फोटो, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा देखिए, ई जो है ना, इसको ऐसे करके घेर लेगा, घेर करके अंदर कर लेगा।
देखिए ये फसल है, ये अंदर कर लिया गया, ये अंदर कर लिया गया है, बाकी को अंदर करने का प्रयास देखो जारी चल रहा है। देखो इसको ये अंदर कर लेगा, यही कूटपाद बन रहा है। घेर लिया था ने? ये कूटपाद से अंदर फंस गया, बाकी इसको कूटपाद से घेरेगा, इसको ही कूटपाद से की करेगा, घेरेगा। अगला चल रहा। अरे पहले इतना समझो जी, जरी सुख समझता है न कि तुरंत एकदम इंजीनियर डॉक्टरे बनने लगता है। कितना फसल है, ढेर फसल है। ये जो ये बन रहा है, कूटपाद है, ये कूटपाद है, यहाँ पर जो बना ये कूटपाद है, ये कूटपाद है, ये कूटपाद है, समझ रहे हो? तो कूटपाद के द्वारा ये आगे चलता भी है। तेरी कितना का कैसा है? देखो ये भी बन रहा है, जो कूटपादे बन रहा है, इससे भी घेर सकता है। यहाँ जो बना कूटपादे तो धरा गया। हाँ है, तो ये सब फसल है, धराल है, ये भी धराल है। अब छिटपिटास कोई उपाय है? हाँ ये भी देखो धरा रहा, आइए वो जानवर देखो फंस गया, समझ रहा है ना? हाँ ये सब जो है ना, ये सब जो घोय घाय हो रहा है, चप्पल नियन है, तो ये पैरामीशियम रह सकता है। चप्पल नियन जीव कौन होता है? पैरामीशियम। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है अमीबा। अमीबा में पोषण होता है, अति पैरामीशियम ही है। ठीक है, यह छोटे छोटे जीवों को पोषण ग्रहण करता है, यहाँ से ही खाता है। देखो ये यहाँ से ही खाता है, ये इसका मुख होता है। आप अमीबा बना भी सकते, पैरामीशियम बना भी सकते, चप्पल नियन बना दीजिए। ठीक है, हवाई चप्पल नियन लग रहा है, बासुक जूता नियन लग रहा है। देखिए देखिए ये जो है अमीबा है, सॉरी पैरामीशियम। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, इसमें भी प्राणी संपोषण होता है। कौन संपोषण होता है? उसके बाद फिर अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये यहाँ पर मुख होता है जिससे पैरामीशियम भोजन ग्रहण करता है, और अपचा हुआ भोजन यहाँ पर से की कर देता है, बाहर निकालता है। क्या निकालता है? बाहर। पैरामीशियम का आकार हवाई चप्पल की तरह होता है। इसके चारों ओर छोटा छोटा उंगलीनुमा संरचना होता है, जिसका नाम सीलिया। इसका नाम क्या है? सीलिया। और कहता है ये क्या करता है बाबू, इसी सीलिया के द्वारा चलता, आगे बढ़ता। ठीक है, अब इसी को गति कराते हुए वो आगे बढ़ता है। इसका आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, देखिए इसी को ही मूव करा करके आगे की ओर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है।
ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो दिख रहा फिगर, इसमें जो इस तरीके से यहाँ दिख रहा है, ये सारा क्या है, सीलिया। क्या है, सीलिया। और ये पूरा है पैरामीशियम। और यही पैरामीशियम आपको देखिए चलता हुआ दिख रहा है, देखिए घुमा रहा है। ठीक है, बाकी हम लोग इधर आते हैं। अब कहता है आगे क्या है, ये इसका मुख हो गया और ये इसका गुदा हो गया, जिससे अपशिष्ट पदार्थ को कहाँ किया जाता है, बाहर किया जाता है। अब कहता है इसके चारों ओर ये होता है कोशिका झिल्ली। कौन झिल्ली? इसके अलावा इसमें एक और आवरण होता है पतला सा, जिसका नाम होता है पेलिकल। पेलिकल। तो कोशिका झिल्ली के बाहर होता है पेलिकल, बाकी छोटा छोटा क्या होता है, सीलिया होता है। एक बात और जान लो, इसमें दो गो केंद्रक होता है। एक बड़ा केंद्रक होता है, गुरु केंद्रक कहलाता है, और एक छोटा केंद्रक। ठीक है, उतना ही नहीं, इस बात को समझ लीजिए, ये यहाँ से भोजन ग्रहण करता है, ग्रहण कर करके रसधानी बनाता है, और ये रसधानी एक निश्चित रास्ते पर क्या होती है, घूमती है। निश्चित रास्ते पर क्या होती है, घूमती है। और इसी दौरान इसका पाचन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, स्वांगीकरण हो जाता है, और जो नहीं अपचा भोजन रहता है वही की निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इस तरीके से पैरामीशियम में क्या होता है, पोषण होता है। हुआ क्या, सीलिया द्वारा भोजन की ओर गया, और उसके बाद वहां से मुख के द्वारा, इसका स्पेशल मुख होता है, वहीं से खाएगा, एने ओने से नहीं खाएगा, वहीं से ही खा के भोजन ग्रहण किया। जैसे अंदर गया क्या बन गया, रसधानी बन गया। और इसके अंदर की रसधानी घूमते रहती है, एक निश्चित रास्ते पर क्या होती है, घूमती है। इसी घूमने के कारण क्या होता है, पाचन भी हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, स्वांगीकरण हो जाता है, अपचा हुआ भोजन फिर लास्ट में जाता है गुदा के पास, बहिष्करण हो जाता है। अब इस को घूमने की प्रक्रिया को, घूमने की कहते हैं, एक नाम दिया जाता है घूमने की प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया का नाम है आपको साइक्लोसिस। क्या कहते हैं, हाँ, घूमने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है साइक्लोसिस। आपसे पूछा जाएगा कि साइक्लोसिस क्या है, तो पैरामीशियम में जब भोजन का पाचन होता है तो उस दौरान, या भोजन अमीबा में, पैरामीशियम में जब पोषण होता है तो ग्रहण किए गए भोजन एक वृत्ताकार मार्ग पर कोशिका द्रव के अंदर घूमते हैं। इसी घूमने की प्रक्रिया के दौरान पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण सब हो जाता है, और इसी घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस हो गया बात। अमीबा, पैरामीशियम कैसा है, चप्पल के आकार का, स्लीपर के आकार का होता है। इसके चारों ओर सीलिया है जो गति करने में मदद करता है। इसके चारों ओर दो आवरण है, एक पतला जिसका नाम है पेलिकल, उसके अंदर कोशिका झिल्ली, दो केंद्रक है, बड़ा केंद्रक और छोटा केंद्रक। मुख है जिससे ग्रहण होता है, गुदा है, या इसी को कहते हैं कोशिका मुख, गुदा को ही क्या कहते हैं, ये है रसधानी। ये भी रसधानी है, दो तरह का रसधानी दिया है। कॉन्ट्रैक्टाइल जो भी है, ऐसी रसधानी इसमें होती है जो बढ़ भी सकती है और सिकुड़ सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है ना, इसका नाम है कोशिका मुख भी नाम होता है। गुदा को क्या कहते हैं, कोशिका गुहा, कोशिका गुहा, ऐसा ऐसा नाम कोशिका, और इसका नाम मुख, या इसी का नाम गुदा। ठीक है, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अगला बार हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फिजिक्स। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।